आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज के बाद अनार के छिलके आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप इसके दाने तो कभी फेंक देंगे, लेकिन इसके छिलके आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसको आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आपने इस तरह के रेड वाले अनार ले लेने हैं। अनार जो है वो आपके फ्रेश होने चाहिए। मैं आज आपको इनके ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको की मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो आपके लिए मैं ऐसी रेमेडी तैयार करने वाली हूँ जो सर्दियों में आपके बहुत ही काम आएगी। तो सबसे पहले आपने अनार को इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसके अंदर से भी इस तरह से निकाल लेना है। फिर आपने यहाँ इसके लाइनें बनी हो वहाँ पर आपने इसके कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपने इस तरह से इसके जितनी लाइनें हो उतने ही आपने कट लगाने हैं। बहुत प्यारा सा फूल भी बन जाएगा और आपको दाने निकालने में आसानी भी हो जाएगी। तो इसी तरह से आज के बाद अनार के छिलके आप कभी नहीं फेंकेंगे। दाने तो फेंक देंगे लेकिन छिलके नहीं फेंकेंगे। ये इतने कीमती हैं कि आप इन्हें संभाल संभाल के रखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आज से पहले किसी ने ना बताई हो। सबसे अच्छी क्वालिटी के अनार लेने हैं और अनार जब खरीदें जो ऐसे खरीदने हैं जो साइडों से दबे दबे ना हो, बिल्कुल फ्रेश हों। हमने इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर लेना है। फिर आपने इस तरह से इसको निकालना है। आपने छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको हल्का हल्का सा हिलाना है। ऐसे ही आप इसे हिलाएंगे तो सारे दाने जो हैं वो बाहर निकल आएंगे और अच्छी तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए थोड़े बहुत दाने रह गए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उनको हाथ से भी निकाल सकते हैं। आपका काम जो है वो बहुत आसान हो गया है। इस तरह से आप अनार के दाने निकाल सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से आप जो है इन दानों को एक साइड पे रख दें। साइड पे रखने के बाद आपने छिलकों को क्या करना है कि इनको एक प्लेट में रख लें इस तरह से, क्योंकि हमने अनार को पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब जो छिलके जो हैं हमारे बहुत ही काम के हैं। चलें आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि हमने क्या करना है। आपने एक पैन में अच्छी तरह से इस तरह पानी ले लेना है। पानी के जब बबल्स बनने लग जाएं तो आपने इसमें है फिर क्या डालना है, अनार के छिलके डाल देने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अनार के छिलके आप पे क्या काम आएंगे। तो इस तरह से जब पीने के साथ साथ हमारे बालों को कलर करने में भी काम आते हैं। ये हमारी बहुत सी रेमेडीज़ में काम आते हैं। तो आज मैं जो रेमेडी आपके लिए बताऊंगी वो आपके सर्दियों में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो इस तरह से आपने इनको पकाना है। आपने फ्लेम इसी तरह से रखनी है कि इनके बबल्स बनते रहें, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। इनका तकरीबन हमने अर्क निकालना है कि जो हमें अच्छी तरह से इसका असर मिले। फिर हमने इसमें इस तरह से 2-3 पीस जो है वो हमने मलट्ठी के डाल देने हैं, क्योंकि मलट्ठी के आपने छोटे छोटे पीस करके ही डालने हैं, अच्छी तरह से उसका भी असर निकल आए। फिर अगली चीज़ मैं बताऊंगी आपने वो क्या डालनी है। आप सौंठ डालनी है। अगली चीज़, आपके पास साबुत सौंठ हो आप उसको 2-3 पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पीसी हुई सौंठ थी तो वह मैंने पीसी हुई ही डाल दी है। आपने पीसी हुई उस हिसाब से ही डालनी है, थोड़ी सी डालनी है, एक चुटकी, क्योंकि पीसने में ये आसानी हो। तो ये सर्दियों में आपके बहुत ही काम आएगी। ये गले में रेशा हो, छाती में भी आपके ठंड लग गई हो तो ये गले सर्दियों में आपके ये रेमेडी बहुत काम आएगी। तो आपको कभी भी सर्दी नहीं लगेगी, गला ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इसको उतार लेना है। ये देखें, आपने फ्लेम को बाद में लो ही कर देना है ताकि इसको अच्छी तरह से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पक जाएं। मैंने भी फ्लेम को लो कर दिया है। तो अब अच्छी तरह से ये हमारी रेमेडी पक कर तैयार हो गई है। अब मैं इसको उतारूंगी। उतारने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें अगली चीज़ जो है वो कौन सी ऐड करनी है। तो आप इसको हर उम्र के अफराद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बूढ़ों से लेके आप बुज़ुर्गों से लेके बच्चों तक आप इसको दे सकते हैं।
तो ये देखें, अब आपने इसको एक कप में छान लेना है। छानने के बाद फिर आपने इसको 1 चम्मच आप इसमें शहद का जो है वो ऐड कर लें। आपको फिर पुरसकून नींद आएगी। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ मेरा एक लाइक तो बनता है।